दुनिया की हकीकत यही है कि ये एक आर्जी घर है। यहाँ कभी सुकून है और कभी हौलनाक आजमाइशें। आज के दौर में जब हम पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों, खुसूसन खैबर पख्तूनख्वा की तरफ देखते हैं तो दिल कांप उठता है। बारिशें इतनी शदीद हो चुकी हैं कि बस्तियां बह रही हैं, खेतियां तबाह हो रही हैं और मासूम बच्चे अपनी माँ बाप की आंखों के सामने पानी के रेलों में बह जाते हैं। ये मनाजिर कोई आम हादसा नहीं बल्कि अल्लाह ताला की तरफ से एक तंबीह है। कुरान कहता है कि हम इंसान को खुशी और गम दोनों से आजमाते हैं ताकि वो रुजू करे, मगर इंसान गफलत में पड़ा रहता है। जब हम इन लहरों को देखते हैं जो पहाड़ों से उतरकर घरों को नीस्त व नाबूद कर देती हैं तो दिल खुद ब खुद हजरत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने को याद करता है। उनकी कौम ने अल्लाह के हुक्म को झुटलाया, नबी को ठुकराया और सरकशी में डूब गई। फिर अल्लाह ने आसमान से पानी बरसाया और जमीन से चश्मे फूटे। वही पानी जो जिंदगी का सहारा था उनके लिए अजाब बन गया। आज के दौर में भी पानी कभी रहमत है और कभी गजब, कभी वो प्यास बुझाता है और कभी वो बस्तियां डुबो देता है। हमारे नबी ने फरमाया था कि आखिरी जमाने में जमीन पर अजीब और गरीब हालात आएंगे। कभी बारिश इतनी होगी कि इंसान हैरान रह जाएंगे और कभी इतनी कमी के खाने को कुछ ना मिलेगा। आज हम देख रहे हैं कि बारिशें रिकॉर्ड टूट रही हैं लेकिन जमीन खुशहाली नहीं दे रही। किसान तंग है, जमीन बंजर है। ये वही निशानी है जिसका जिक्र रसूल अल्लाह ने किया था। सैलाब का मंजर दरअसल क़ियामत के दिन की झलक है। क़ियामत के दिन जमीन को हिला दिया जाएगा, पहाड़ रेजा रेजा हो जाएंगे, समंदर भड़क उठेंगे। आज एक छोटे से सैलाब को देखकर इंसान कांप उठता है। सोचो इस दिन कैसा होगा जब सूरज करीब आ जाएगा, जब जमीन अपनी सारी हकीकत जाहिर कर देगी, जब इंसान अपनी जान बचाने के लिए भागेगा लेकिन कहीं बना ना पाएगा। ये सब छोटे छोटे झटके हमें क़ियामत की असल हकीकत की याद दहानी कराते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया कि फसाद खुश्की और समंदर में फैल गया है इंसान के हाथों की कमाई की वजह से ताकि वो अपने किए का मजा चखें और पलट आए। आज इंसान ने जमीन का तवाज़ुन बिगाड़ दिया है, जुल्म बढ़ा दिया है, नाइंसाफी आम है, सूदी निज़ाम चल रहा है, बेहयाई फैल रही है और दीन से दूरी इख्तियार की जा रही है। यही सब कुछ है जो अजाब को दावत देता है। कभी जलजला, कभी आग, कभी बीमारी और कभी सैलाब। ये सब महज हादसे नहीं बल्कि तंबीह है। ये बात भी याद रखनी चाहिए कि नबी ने फरमाया था कि क़यामत इस वक्त तक नहीं आएगी जब तक फितना आम ना हो जाए, झूठ मामूल ना बन जाए, लोग दीन को खेल ना समझने लगे। आज हम देखते हैं कि कौमें तबाह हो रही हैं मगर इंसान अपनी दुनियावी ख्वाहिशात के पीछे भाग रहा है। सियासत झूठ और धोखे पर खड़ी है, अवाम को इंसाफ नहीं मिल रहा और लोग सूद और हराम कमाई में लगे हुए हैं। ये सब अहादीस की सच्ची निशानियां हैं। ये वक्त है कि हम जागें। सैलाब और ये तबाहकारियां सिर्फ मुतासरा लोगों का मसला नहीं बल्कि पूरी कौम के लिए एक पैगाम है। ये वो लम्हे हैं जिनमें हमें अपने रब की तरफ रुजू करना चाहिए, तौबा करनी चाहिए, इस्तिग़फ़ार करना चाहिए, कुरान की तरफ लौटना चाहिए। क्योंकि अगर हम अब भी ना जागे तो फिर डर है कि बड़े अजाब का सामना न करना पड़े। आज के ये सैलाब छोटे इशारे हैं, असल ज़लज़ला तो आने वाला है जिस दिन पूरी ज़मीन हिला दी जाएगी। रसूल अल्लाह ने फरमाया कि जब फितनों का ज़माना आए तो कसरत से दुआ करो, अल्लाह से पनाह मांगो, सदका दो और मजलूमों के साथ खड़े रहो। आज जब हमारे भाई बहन पानी में डूब रहे हैं तो ये हमारा फर्ज है कि हम उनकी मदद करें। नबी ने फरमाया कि सदका बलाओं को टालता है। अगर हम गरीबों, मुहताजों और मुसीबत ज़दा लोगों का सहारा बनेंगे तो अल्लाह भी हमें अपने गज़ब से बचाएगा। ये सैलाब हमें क़यामत की याद दिलाता है। सोचो, अगर चंद दिन की बारिश इंसान को बेघर कर सकती है तो क़यामत का दिन कैसा होगा जब आसमान फट जाएगा, जब सूरज करीब आ जाएगा, जब कब्रें खुल जाएंगी और हर इंसान अपने अमाल के साथ खड़ा होगा। इस दिन ना दौलत काम आएगी ना ताकत, सिर्फ ईमान, नेक अमल और अल्लाह की रहमत काम आएंगे। ये सुनने वालों, ये वक्त है कि हम जाग जाएं।
अपने गुनाहों को छोड़ दें, रात को उठकर अल्लाह के हुजूर आंसू बहाएं, कुरान की तिलावत करें, सच बोलें, हराम कमाई से बचें, बेहयाई से दूर रहें और एक दूसरे के साथ इंसाफ करें। अगर हमने ये सब कर लिया तो अल्लाह अपनी रहमत के दरवाजे खोल देगा और ये बारिश हमारे लिए रहमत बन जाएगी, वरना यही बारिश अजाब और यही पानी हमारी बर्बादी का सबब होगा। ये दुनिया फानी है। ये जमीन हमें बार बार इशारा देती है कि क़यामत करीब है। ये छोटे छोटे तूफान हमें बताते हैं कि असल तूफान आने वाला है। अब ये हम पर है कि हम जाग जाते हैं या फिर गफलत में डूबे रहते हैं।